अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ। वो सवाल जो हमें किसी से नहीं पूछने चाहिए, किस इंसान से हमें क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हम बड़ी दीदा दिलेरी से कुछ ऐसे सवाल कुछ लोगों से पूछ लेते हैं जो जो सवाल उनके ना कर्ब में मज़ीद इजाफा कर रहे होते हैं। तो अगर तो आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी प्रीशियस सपोर्ट चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो पहला सवाल हमें किसी से नहीं पूछना चाहिए और किससे नहीं पूछना चाहिए, वो किसी बे औलाद से आप ये ना पूछें कि खुशखबरी कब सुना रहे हो, क्योंकि वो आपके लिए सिर्फ एक सवाल है और एक इंटरटेनमेंट वाला सवाल है, लेकिन सामने वाला पता नहीं कितनी ट्रीटमेंट्स, कितनी मेडिसिन्स, कितनी सारी चीज़ें उस एक सवाल का जवाब देने के लिए वो कर रहा होगा। तो कभी भी किसी ऐसे कपल से जिनकी शादी को कुछ अरसा हो गया या ज़्यादा अरसा हो गया और उन्हें औलाद नहीं, ये सवाल मत पूछें। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। आपने सवाल पूछ के और उन्होंने जवाब दे के आपने क्या कर लेना है? आपके बस में कुछ है? बस इंटरटेनमेंट का ज़रिया बना लेते हैं हम लोग लोगों की परेशानियों को, तकलीफ़ को। किसी जवान या उम्र बढ़ती हुई बेटी से ये ना पूछें कि तुम्हारी शादी कब हो रही है, वो किसी गरीब घर की हो, तो ख़बरदार ये सवाल उससे करें। ये सवाल उसकी नज़रों में सवालिया निशान बन जाएगा उसके पेरेंट्स के लिए। तो ये सवाल भी मत करें उससे। फिर किसी बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवान इंसान से ये ना पूछें कि जॉब कब लग रही है तुम्हारी, जॉब का सुनाओ, जॉब के लिए अप्लाई किया या नहीं किया। वो अपनी खाली जेब के साथ, खाली जेब जितनी वज़नी चीज़ है ना इस दुनिया की, उससे ज़्यादा वज़न किसी चीज़ का नहीं है। तो किसी बेरोज़गार नौजवान से भी ये ना पूछें कि जॉब कब होगी, या जॉब के लिए अप्लाई कर रही हो, या जॉब का क्या हुआ। आपने उसकी जॉब नहीं लगवानी। राज़िक अल्लाह ताला है, औलाद देने वाला अल्लाह ताला है। शादी और इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ जो है ना, वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, आपके इख्तियार में नहीं है। आपके इख्तियार में ये है कि आप किसी के दर्द की में कमी का बायस बने, ये नहीं कि आपके सवालात किसी की तकलीफ़ को मज़ीद बढ़ा दें। फिर बूढ़े माँ बाप से ये ना पूछें कि उनकी औलाद अलग क्यों है, क्योंकि वो जो जब जवाब उनके पास नहीं होगा ना, तो वो फिर उनकी आंखों से बह जाएगा। किसी बाप से जिसका जवान बेटा चला गया है अल्लाह के पास, या उसकी जवान औलाद चली गई है, तो बार बार उसका तस्करा या उसके बारे में सवालात उससे ना करें, उन पेरेंट्स से ना करें जिनका बच्चा चला गया, क्योंकि आप सिर्फ सवाल कर रहे हैं उनने जिन्हें पैदा करने से लेके उसकी डेड बॉडी घर आने तक कि जो उनकी तगोदो है ना, मेहनत थी ना, जो उसके लिए उनकी फीलिंग्स थी, जज्बात थे, वो सारे फिर से उजागर हो जाएंगे और फिर से उनके दर्द और कर्ब में इजाफे का बायस बनेंगे। आपके सवालात बाज़ औक़ात सिर्फ सवाल होते हैं, लेकिन किसी सुनने वाले को या जिससे आप सवाल कर रहे होते हैं ना, वो तीर की तरह चुभ रहे होते हैं। अगर कोई बच्चा आपको पढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है या छोटी उम्र से कमाता हुआ नज़र आ रहा है, तो उससे ये ना पूछे कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, तुम कमा क्यों रहे हो। वो अपने घर का सबसे ज़िम्मेदार बच्चा है, जिसने अपनी ख्वाहिश, खुशी और मुस्तकबिल को सेक्रीफाइस कर दिया अपनी फैमिली की खुशी के लिए। तो क्योंकि हम एक ऐसी नेशन है जो किसी की तकलीफ़ को भी इंटरटेनमेंट में लेते हैं। बहसीत पाकिस्तानी हमारा सबसे बड़ा, हम सब का सबसे बड़ा इस वक्त दुख है कि हम लोग ना इंसानियत से आरी हो चुके हैं। हमारे लिए दूसरे की तकलीफ़ ही नहीं है। सिर्फ अपने पाँव पे लगा हुआ कांटा भी हमें महसूस होता है और अपनी जो है ना प्रॉब्लम्स भी हमें महसूस होती हैं। तो अपने सवालों को महदूद कर लें। अगर किसी से आपने इस तरह की तल्ख़ कलामी करनी है, तो बस हाल पूछें और अपना हाल बताएं और अपने रास्ते को चल पड़ें। ऐसे सवाल ना पूछें जो उनकी कर्ब और तकलीफ़ों में इजाफे का बायस हो। और खुश रहें और खुशियाँ बिखेरें। अपने अंदर के इंसानियत की तदफीन शुदा जो एक आपका वजूद है ना, उसके को बाहर ना लाएं
اپنے اندر کے حسد بغض کو باہر نہ لائیں اور ایسے سوالات کسی سے نہ کریں جو اذیت کا باعث ہوں. کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کہ کتنے دنوں سے نا یہ ٹاپک میرے ذہن میں چل رہا تھا کہ ہم صرف پوچھ دیتے ہیں، ہم سوال کر لیتے ہیں، وہ سوال سامنے والے کو کہاں پہنچا دیتا ہے یا سامنے والے کی ذہنی اور جسمانی کیفیات کو کس نوعیت تک خراب کر دیتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور ہم کیے جا رہے ہوتے ہیں، کنٹینیوسلی کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اپنی مثال میں آپ کو شیئر کروں نا، حالانکہ کرنی نہیں چاہیے، لیکن جب میرا ایشو ہو رہا تھا کچھ پریگنینسی کا، تو مجھ سے اگر کوئی سوال پوچھتا تھا نا گڈ نیوز کب سناؤ گے، تو لٹرلی میرا دل کرتا تھا میں اس کے سر میں کوئی چیز مار دوں. اور ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ کیا مطلب آپ کی گڈ نیوز سے ہمارا کیا تعلق ہے، ہم مطلب آپ کو ہماری گڈ نیوز کیوں چاہیے، یا اس طرح کے سوالات کیوں آپ کرتے ہیں. تو ایسے کوسچنس نہ کیا کریں. میں نے کتنی ایسی نظروں کو دیکھا ہے جو ان سوالات کا جواب، اکثر آپ محفل میں بیٹھے ہو نا تو کسی کی نا دکھتی رگ پکڑ کے کچھ لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر جس طرح مایوس اور اس کی پریشان آنکھیں ہوتی ہیں نا، پتہ نہیں شاید مجھے زیادہ، کیونکہ میں حساس زیادہ ہوں، میں ان چیزوں کو زیادہ محسوس کرتی ہوں، مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتی ہیں اٹکتے ہوئے الفاظ، جھکی ہوئی نظریں، پریشان نظریں، دکھ میں ڈوبی ہوئی نظریں. تو خوش رہیں اور اپنے سوالات کو محدود کریں. میں بارہا یہ چیز کہہ رہی ہوں. اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.